आपको एक कथा बताऊं। एक काशी के पंडित जी थे, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। उनके पास कोई बेटा नहीं था। शंकर जी की बड़ी पूजा करते थे। एक बार शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए? पंडित जी ने कहा प्रभु बेटा चाहिए। शंकर जी ने कहा कैसा बेटा, लायक कि नालायक? बोले अंतर क्या होगा? कहे लायक बेटा सुख देगा, उसकी उम्र कम होगी, नालायक दुख देगा, उसकी उम्र ज्यादा होगी। बोले लायक दे दीजिए। बोले लायक बेटा जाइए आपको होगा, लेकिन उसकी उम्र केवल 5 वर्ष की रहेगी, 5 साल जिएगा। पंडित जी परेशान हो गए कि 5 साल जिएगा ऐसा बच्चा लेकर के हम क्या करेंगे? 5 साल के लिए चाहिए। बच्चा हो गया, 3 साल का बच्चा हो गया। अपने पुरोहित जी के पास गए, बोले महाराज बेटे की उम्र कैसे बढ़ेगी, कोई उपाय है? पुरोहित जी ने कहा किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो बच्चे की उम्र बढ़ सकती है। तो पंडित जी ने कहा कैसे पता करूंगा कौन सिद्ध है कौन असिद्ध है? बोले आप ये चक्कर छोड़ दीजिए, एक काम करिए, बस कोई भी मिले एक तरफ से बच्चे को प्रणाम कराना शुरू कर दीजिए, उसी में कोई न कोई सिद्ध मिल ही जाएगा। पंडित जी बच्चे को लेकर के गंगा किनारे चले गए, कुटिया बना करके रहने लगे। और कोई भी जाता उस रास्ते से तो उस बच्चे को प्रणाम कराते, माथा टेक करके बच्चा प्रणाम करता। नर नारी निकरे जिते, युवा वृद्ध अरुबाल, गो गजबाजी अनेक पशु, सूकर स्वान श्रृगाल। आवत देखे दूर ते, जोरे दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करत, धरि धरि महिमे मात। अब कुत्ता जाए, बिल्ली जाए, सुअर जाए, गाय जाए, भैंस जाए, मनुष्य जाए, बालक जाए, स्त्री जाए, सबको प्रणाम करता। माथे पर चिन्ह बन गया, माथे पर निशान बन गया प्रणाम करने का। और जानते हैं जब निशान बन गया, बच्चे की आयु पूरी हो गई, केवल 3 दिन बचा। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन से, और सौभाग्य देखिए बड़े भाग्य से सप्तऋषि तेहि मग कियो प्रवेश। 3 दिन बचा, उसी रास्ते से सप्तऋषि आ गए। और सप्तऋषि जब आए ना तो बालक ने प्रणाम किया। मुनि मंडन को महिमे पर के, बालक ने दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव, चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। महात्माओं के मुख से आशीर्वाद निकल गया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। और जब चिरंजीवी भव का आशीर्वाद निकला ना, हाथ जोड़ करके वो बाप रोने लगा। महात्मा जी आपकी बात कैसे सत्य होगी? इस बालक की आयु में केवल 3 दिन बचा है, आप कहते हैं चिरंजीवी भव। कर जोर पिता बोला किमि होंगे, सत्य आपके वचन कहे, इस दीन
भागे बालक के, आयु में शेष दिन 3 रहे। महात्माओं को बड़ी चिंता हो गई। चिंता ये हो गई कि ये बालक 3 दिन जीने वाला, और इसको हमने आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी भव, हमारी बात तो झूठी हो जाएगी। एक काम करिए, आप बालक हमको दे दीजिए। पिता से बालक मांग लिया, बालक लेकर के चल पड़े। अब देखिए, बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन घिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। महात्मा लोग बालक लेके चले गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को भी बच्चे ने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। क्या? ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया, ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, अब महात्मा लोग खुश हो गए। जब ब्रह्मा जी ने कह दिया चिरंजीवी भव, महात्मा लोग खुश। क्यों? अब तक अगर ये बच्चा मर जाता तो सारा समाज कहता कि सप्तऋषि झूठे। अगर अब मर गया और कोई कहेगा सप्तऋषि झूठे, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले ब्रह्मा झूठे, क्योंकि जो आशीर्वाद हमने दिया वही ब्रह्मा ने भी दे दिया। ये सुन करके सप्तऋषि वहां से चले। सुनी ब्रह्म वचन, सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली। चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली। अपनी बला टली। ब्रह्मा जी ने सोचा अब क्या होगा। इस बालक को लेकर के चलते हैं शंकर जी के पास। होनी को बदलने वाले कौन हैं? शंकर जी हैं। भाग्य में गड़बड़ लिखा है, ठीक करने वाले कौन हैं? बोले महादेव हैं। उन्हीं के शरण में चले। भावियों मिटी सके त्रिपुरारी, भावियों मिटी सके त्रिपुरारी, भावियों में सके त्रिपुरारी, भावियों में सके त्रिपुरारी, भावी में सके त्रिपुरारी। शंकर जी के पास बच्चा गया और प्रणाम किया। अब शंकर जी को देखिए, शंकर जी ने भी आशीर्वाद दिया। शिव ने विनीत हंस के, शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो। चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो, चिरजीवी सुत रहो। चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया, सरकार कैसे होगा? एक दिन में मर जाएगा बच्चा, एक दिन बचा है, और आप कहते हो चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। शंकर जी ने कहा बच्चा छोड़ दो, आप जाओ। बच्चे को बोले बेलपत्ता ले लो, बेलपत्र, और ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ाते जाना। ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ाते जाओ। बच्चा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चढ़ा रहा है। तब तक उसकी आयु खत्म, आयु खत्म हो गई। यमराज आए ले जाने के लिए। बच्चा डर के चिल्लाया ओम नमः शिवाय।
शंकर जी सुने, दौड़ पड़े त्रिशूल लेकर के। यमराज भागे। यमराज ने कहा सरकार रुकिए, क्यों मारने आ रहे हैं, हमारी गलती क्या है? अरे यमराज ने कहा इसकी आयु पूरी हो गई है, मैं इसको लेने आया हूं, क्या गलती है मेरी? शंकर जी ने कहा ठीक है, पर ये बताओ इसकी आयु कितने साल की थी? बोले 5 साल की। तो इसकी आयु तुमने दिया था कि हमने दिया था? शंकर जी ने जब कहा तो यमराज ने कहा दिया तो आपने था। यमराज ने कहा ठीक है सरकार, पर 5 साल पूरा तो हो गया। शंकर जी ने कहा जब दिया हमने था तो इसकी आयु हमारे हिसाब से चलेगी कि तुम्हारे हिसाब से चलेगी? हमारे अनुसार चलेगी ना। यमराज ने कहा ठीक है आप के अनुसार चलेगी, पर बताइए। शंकर जी ने कहा सुनो, हमारा 1 महीना 1 दिन कितना बढ़ा पहले सुन लो। चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब एक एक बार बीत जाए उसे एक चतुर्युगी कहा जाता है। ठीक, जब ये चतुर्युगी 71 बार 72 बार बीत जाए तो उसे एक मनवंतर कहा जाता है। और जब 14 मनवंतर इस प्रकार बीत जाए उसे एक कल्प कहा जाता है। तो हे यमराज सुनो, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। और सुनिए, 10 ब्रह्मा बीते बने, शंकर का दिन एक ब्रह्मा की आयु में अनेकों कल्प बीत जाता है। और 10 ब्रह्मा जब बीत जाएं तब शंकर का एक दिन होता है। यमराज गुणा भाग लगाओ, ऐसे दिन के मास गिन, मासों के पुण्य वर्ष, और ऐसे 5 वर्ष जिए बालक सुखी सहर्ष। ऐसे 5 साल ये बच्चा जिएगा। यमराज ने कहा जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बीत जाते हैं तो यमराज कितने बीतते होंगे, क्योंकि ब्रह्मा से आयु यमराज की कम होती है। प्रभु अपना तेज आप संभालिए। यमराज तो गए, और आशीर्वाद की ताकत इतनी है, आशीर्वाद की ताकत से जो 5 साल में मरने वाला बच्चा था वो अमर हो गया, और आगे चल करके उसी का नाम मार्कंडेय ऋषि हो गया। इसलिए प्रणाम करते रहना चाहिए भगवान। प्रात काल उठी के रघुनाथ, प्रात काल उठ के रघुनाथ, प्रात काल उठ के रघुनाथ, प्रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु पिता